तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्टूडेंट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी के बारे में। और हिंदी की मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में लेकर आ गया हूँ क्या कि कुछ प्रमुख रचनाकार उनकी कृतियाँ 2021 बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा 100% आएगा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तो देता ही ना कि आपको रचनाकार दे देगा और उसकी कृतियाँ देगा। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि उनकी कृतियाँ और उनके रचनाकार के नाम। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने सजा कर लिखा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कृतियाँ रचनाएं एक ही होता है, कृतियाँ देगा तब उसका मतलब वही होगा, रचनाएं देगा तो उसका मतलब वही होगा। ठीक है, इधर रचनाकार का नाम लिखा है। तो वीडियो को पहले आप शेयर कर दीजिए। ठीक है, 5 मिनट भी अगर दिन में समय देते हैं इसको रिवाइज करने के लिए, तभी याद रहेगा आप लोगों को। ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और लाइक तो करना आपको भूलना नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक और आप रचनाकार लिख लीजिए और एक और आप कृतियाँ और क्वेश्चन में रचनाएं लिख लीजिए। ठीक है, देखिए चलिए पहला आप रचनाकार लिखिए चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई की जो रचनाएं हैं वो हैं पृथ्वीराज रासो। ठीक है, देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, तो इसको नोट करना है। इधर रचनाकार और इसे कृतियाँ रचनाएं चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो। ठीक है, इसी तरह भट्ट केदार, क्या भट्ट केदार, तो इनकी कृतियाँ हो जाएगी जय चंद्र प्रकाश। ठीक है, जय चंद्र प्रकाश। ठीक है स्टूडेंट, तो भट्ट केदार के जय चंद्र प्रकाश। ठीक है, इसी तरह आइए तीसरे नंबर पर मधुकर। मधुकर की जो कृतियाँ हैं वो हैं जयमंक जस चंद्रिका। ठीक है, जयमंक जस चंद्रिका। इसी तरह विद्यापति, विद्यापति की जो कृतियाँ हैं वो हैं कीर्तिलता। विद्यापति की रचनाएं कीर्तिलता। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि स्वयंभू, स्वयंभू की हो जाएगा पउम चरियू। पउम चरियू वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह। ठीक है, और देखिए नीचे आइए कुतुबन। कुतुबन की है मृगावती। कुतुबन आपका रचनाकार का नाम है और यह मृगावती जो है एक कृतियाँ का नाम है। ठीक है स्टूडेंट, तो कॉलम बना के आपको लिखना है। मंजन, मंजन की कृतियाँ जो है वो है मधुमालती। ठीक है, इसी तरह नंददास अष्टछाप, नंददास को अष्टछाप भी कहते हैं। इनकी जो कृतियाँ रचनाएं हैं वो हैं रूपमंजरी। क्या है स्टूडेंट, रूपमंजरी हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट है आपका शेख निसार। शेख निसार की जो कृतियाँ रचनाएं हैं वो हैं यूसुफ जुलेखा, यूसुफ जुलेखा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए उस्मान, उस्मान जो कृतियाँ हैं रचनाकार हैं उस्मान खान के जो रचनाकार उनकी कृतियाँ जो है वो है चिंद्रावली। ठीक है, अरे सॉरी चित्रावली। इसी तरह शेख नबी, शेख नबी की जो कृतियाँ हैं वो ज्ञानदीप। ठीक है, इसी तरह कासिम शाह, कासिम शाह की जो कृतियाँ हैं स्टूडेंट वो क्या हैं हंस जवाहिर। कबीरदास का कोई पूछ देगा कृतियाँ या रचनाएं तो बीजक। ठीक है, इसी तरह मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी को पूछ देगा तो पद्मावत अखरावट आखिरी कलाम। ठीक है स्टूडेंट, मालिक मोहम्मद जायसी का कोई रचना आपको कृतियाँ पूछ दे तो आप लिख पाएंगे मदवावत अखरावट आखिरी कलाम लिख पाएंगे स्टूडेंट। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए आगे है आपका मीराबाई। और मीराबाई की जो रचना कृतियाँ हैं उनका लिखेंगे आप गीत गोविंद, टीका, नरसिंह का मायरा, रास पंचाध्यायी। ठीक है, यह क्या है मीराबाई के प्रमुख कृतियाँ रचनाएं। ठीक है स्टूडेंट, आपको इसको नोट कर लेना। चलिए आगे हम बढ़ चलते हैं और आगे आपको दिया है नरोत्तम दास। नरोत्तम दास जो हैं इनकी कृतियाँ हैं कि सुदामा चरित, ध्रुव चरित, विचारमाला। सुदामा चरित पहला, ध्रुव चरित दूसरा और विचारमाला 3 हम यहाँ पे कृतियाँ रचना लिखे आपको याद कर सकते हैं। ठीक है, ये है नरोत्तम दास के। ठीक है, इसी तरह रहीम के आइए, तो रहीम में आपका आ जाएगा रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई और रहीम रत्नावली और रास पंचाध्यायी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, रहीम के कृतियाँ या रचनाएं पूछेगा तो रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई और रहीम रत्नावली और रास पंचाध्यायी। ठीक है स्टूडेंट, आप बता पाएंगे। चलिए आगे बढ़ चलते हैं और आगे स्टूडेंट ये है केशव दास। क्या है स्टूडेंट, केशव दास। केशव दास के प्रमुख रचना कृतियाँ हैं रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रसिक प्रिया और रत्नावली और नखशिख्य। ठीक है, नखशिख्य, ये आपके केशवदास के प्रमुख कृतियाँ में रचना है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आइए नेक्स्ट भूषण। भूषण के प्रमुख जो रचना कृतियाँ हैं वो हैं शिवा बावली, शिवा बावनी, शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक। ठीक है, तो यह भूषण की क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट कृतियाँ रचना है। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे है आपका सेनापति। देखिए सेनापति की प्रमुख कृतियाँ रचना है कवित रत्नाकर, कवित रत्नाकर स्टूडेंट। ठीक है, चलिए दूसरा उतारिए चिंतामणि। चिंतामणि के प्रमुख जो कृतियाँ हैं वो हैं श्रृंगार मंजरी, कवि कल्पतरु,
पिंगल, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह ये मतीराम, मतीराम की जो प्रमुख कृतियां हैं, ठीक है, वो हैं रसराज ललित ललाम मतीराम सत्सई, ठीक है स्टूडेंट, यह मतीराम के हैं। चलिए अब आगे देव, देव के कृतियां प्रमुख रचना लिखिए तो रसविलास, भावविलास, देवचरित्र, ठीक है स्टूडेंट, ये तीन होंगे। इस तरह मानसिंह द्विजदेव, मानसिंह द्विजदेव की जो प्रमुख कृतियां रचना है वो हैं श्रृंगार बत्सी, श्रृंगार लतिका, ठीक है, श्रृंगार बत्सी, श्रृंगार लतिका स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट आइए पद्माकर, पद्माकर के प्रमुख रचना कृतियां हैं वो हैं गंगा लहरी, जयसिंह विरुदावली, हिम्मत बहादुर विरुदावली, ठीक है, यह प्रमुख रचनाएं एवं कृतियां हैं स्टूडेंट, ठीक है उनकी। चलिए उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, नो डाउट होगा आप लोगों को। हम बढ़ेंगे अगले मतलब अगले इस प्रश्न की ओर, ठीक है, और उसकी प्रमुख रचनाकार और रचनाएं देखेंगे। चलिए स्टूडेंट देखिए यहाँ पे आ गया भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रमुख कृतियां रचनाएं हैं जो है प्रेम फुलवारी, प्रबोधनी, फिर प्रेम प्रेम प्रलाप, क्या है, प्रेम प्रलाप, ठीक है, और प्रेम माधुरी, ये प्रेम प्रलाप है, और फिर प्रेम माधुरी, फिर प्रेम मालिक, ठीक है। तो देखिए क्या क्या है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, तो प्रेम फुलवारी, प्रबोधनी प्रेम, ठीक है, प्रबोधनी, देखिए प्रेम फुलवारी एक पहला हो गया, प्रबोधनी ये दूसरा हो गया, अब प्रेम प्रलाप तीसरा हो गया, अब प्रेम माधुरी चौथा हो गया, अब प्रेम मालिक पांचवा हो गया, ठीक है। इसके 5 मैंने लिख दिया, कोई याद कर सकते हैं। चलिए बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन के जो प्रमुख रचना कृतियां हैं वह हैं प्रेमधन, सर्वस्व, आनंद, अरुणोदय, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, ठीक है, यह प्रमुख रचनाएं कृतियां, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो इनके प्रमुख कृतियां लिखेंगे आप सुमन, काव्य और मंजूषा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले, और अगला यहाँ पे आ गया है श्रीधर पाठक, और श्रीधर पाठक के प्रमुख कृतियां रचना जो है वह हैं कश्मीर सुषमा, स्वर्गीय वीणा, वनाष्टक, भारत गीत, मनोविनोद, हेमंत, ये इनकी क्या प्रमुख कृतियां रचना है, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। अगला ये अगला है जगन्नाथ दास रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर, इनके जो प्रमुख कृतियां हैं वो हैं गंगा लहरी, उद्धव शतक, श्रृंगार लहरी, विष्णु लहरी और गंगावतरण। चलिए अब हम आगे बढ़ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट यहाँ नोट हो गया, आगे नोट कीजिए। आगे आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है। तो इसका इनका अब प्रमुख कृतियां रचना लिखेंगे तो वैदेही, वनवास, प्रेमांभु वारिधि, प्रिय प्रवास, पारिजात, प्रेम प्रपंच, ठीक है, ये होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इनके रचनाएं एवं कृतियां। चलिए नेक्स्ट लिखिए मैथिली शरण गुप्त, यहाँ पे स्टूडेंट आ गया मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त के लिखेंगे साकेत, भारत भारती, यशोधरा, द्वापर, पंचवटी, ये इनके प्रमुख कृतियां रचना है, ठीक है। इसी तरह जयशंकर प्रसाद पे आइए, जयशंकर प्रसाद के प्रमुख कृतियां आंसू, लहर, चित्रधार, करुड़ालय, झरना, आंसू, लहर, झरना, चित्रधार, करुड़ालय, यह जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कृतियां एवं रचनाएं, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक क्लियर हो गया, तो चलिए नेक्स्ट बढ़ चलते हैं। और नेक्स्ट स्टूडेंट यह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का प्रमुख कृतियां रचनाएं हैं तो अनामिका, अणिमा, गीतिका, परिमल, आराधना, ये इनके प्रमुख कृतियां रचना है, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह आगे ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के लिखे अंजलि, जवाहर, आकाशगंगा, अभिशाप और एकलव्य, यह जो इनके प्रमुख कृतियां रचनाएं हैं, ठीक है, किनकी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा की, ठीक है। इसी तरह आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे दिया बाल कृष्ण शर्मा नवीन, बाल कृष्ण शर्मा नवीन, इनके मोस्ट कृतियां रचनाएं जो हैं वो हैं अपलक, प्राणापर्ण, कुमकुम, उर्मिला और रसीम रेखा, ठीक है, यह प्रमुख इनकी कृतियां व रचनाएं, ठीक है स्टूडेंट। चलिए आगे आपका दिया है रामधारी सिंह दिनकर क्या दिया स्टूडेंट, रामधारी सिंह दिनकर जी का लिखे प्रमुख कृतियां रसवंती, रेणुका, हुंकार, रसीमर्थी और उर्वशी, यह इनकी प्रमुख कृतियां रचनाएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नोट कीजिए तो
सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, इनके जो प्रमुख कृतियाँ हैं वह हैं भगनदूत, चिंता, पूर्वा, तार, सप्तक, सुनहरे, शैवाल, ये प्रमुख कृतियाँ रचना है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट आगे बढ़िए। आगे दिया है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन के प्रमुख कृतियाँ जो रचनाएं हैं वो हैं हलाहल, मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, एकांत और संगीत। ठीक है स्टूडेंट, इस थोड़ा आप बढ़िया से फ्रेश करके देख सकते हैं, ये क्या है, संगीत है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे आपका दिया है नागार्जुन, और नागार्जुन में स्टूडेंट आप लिखेंगे युग धरा, क्या है, युग धरा, और यहाँ पे भस्माकुर, फिर खून और शोले, फिर तुमने कहा था तालाब की मछलियाँ, ये चीज़ तुमने कहा था तालाब की मछलियाँ, खून और शोले और भस्माकुर और युग धरा, यह सब नागार्जुन के प्रमुख कृतियाँ रचना है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, दिया है शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन का है प्रलय, सृजन, जीवन के गान, हिल्लौत्र, विंद हिमालय, पर आंखों भरी नहीं, पर आंखों भरी नहीं, ये प्रमुख कृतियाँ रचना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हैं केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल की जो प्रमुख रचनाएं हैं वह है युग की गंगा, नींद के बाल, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, लोक और परलोक, यह केदारनाथ अग्रवाल की प्रमुख कृतियाँ रचनाएं हैं। उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। और नेक्स्ट स्टूडेंट यह है धर्मवीर भारती, और धर्मवीर भारती के प्रमुख कृतियाँ एवं जो रचनाएं वह हैं अनुप्रिया, अंधा युग और ठंडा लोहा, ये जो तीन महत्वपूर्ण कृतियाँ धर्मवीर भारती की, जो कि आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए धर्मवीर भारती आपने नोट कर लिया है, तो गजानन, माधव, मुक्तिबोध के हम लोग कृतियाँ और रचनाएं देखेंगे महत्वपूर्ण। तो पहला लिखे चांद का मुंह टेढ़ा है, पहला तो कृतियाँ रचना ये हो गया, चांद का मुंह टेढ़ा है। और दूसरा है भूरी भूरी खाक धूल, भूरी भूरी खाक धूल, यह दो महत्वपूर्ण कृतियाँ रचनाएं इनकी, किनकी, गजानन, माधव, मुक्तिबोध की। चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे अगला। अगला दिया है वियोगी हरि। वियोगी हरि के प्रमुख जो महत्वपूर्ण कृतियाँ रचना है वह है वीर सतसई, प्रेम पथिक, प्रेम सत्सक और प्रेमांजलि, यह महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। ठीक है, रचना है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ चलते हैं, और आगे हैं गिरिजा कुमार माथुर। ठीक है स्टूडेंट, गिरिजा कुमार माथुर, यह जो इनके प्रमुख रचनाएं कृतियाँ हैं वह हैं धूप के धान, नाश और निर्माण, पृथ्वी कल्प, छाया मत छूना, भीरती नदी की यात्रा, शाही रहे वर्तमान, ये जो इनके प्रमुख कृतियाँ रचना है किनकी, तो गिरिजा कुमार माथुर की। ठीक है स्टूडेंट, नोट कर लीजिए। चलिए लास्ट आपका आ गया है भवानी प्रसाद मिश्र जी का। भवानी प्रसाद मिश्र जी का जो प्रमुख कृतियाँ रचनाएं वो हैं गीत फरोश, अंधेरी कविताएं, खुशबू के शिलालेख, यह इनके महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। तो टोटल इतना मैंने डिस्कस कर दिया। अब एक भी क्वेश्चन इसके अलावा है ही नहीं कि नहीं मैं आपको बताऊं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर टॉपर बनना है आपको लोगों को, अच्छे मार्क्स लाना है, तो देखिए 2-2, 3-3, 4-4 मार्क्स अगर डेली कवर कर रहे हैं तो 70 मार्क्स आपका क्लियर हो जाएगा, जो कि डेली मैं वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, कुछ ना कुछ 2 नंबर 4 नंबर का सिखा के आपको जाता हूँ। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो इस वीडियो में आपने रचनाकार और उनके प्रमुख कृतियाँ और रचनाएं के बारे में आपने जान रखा है, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2021 बोर्ड में आएगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, बताइए स्टूडेंट आपको वीडियो कैसी लगी है, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबके पास ये वीडियो पहुँच सके, कि ताकि वो सम्राट एकेडमी से अच्छे से जुड़कर और अच्छे ढंग से तैयारी कर पाएँ। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ, आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को।